सुप्रभातम। आज हम एक ऐसे कहानी को लेकर उपस्थित है जिसका नाम है डर का दरवाजा। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम डर के कारण अपने आप को पीछे मोड़ लेते हैं, जहां कहीं ना कहीं डर जो है हम पे इतना सवार होता है कि हम अपने भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान में जहां है वहीं रहने का निर्णय ले लेते हैं और हमारा आगे का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। एक बार की बात है, एक राज्य में ऐसे राजा थे जो आश्चर्यचकित निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। उनका निर्णय हमेशा आश्चर्यजनक होता था। एक समय की बात है, किसी दोषी को वहां अदालत में पेश किया गया। दोषी को देखकर राजा अपने सभा में उपस्थित हुए। दोषी इतना बड़ा था कि सभी जनता को यह निश्चित था कि इसे फांसी ही मिलना है, क्योंकि उसका दुष्कृत इतना बड़ा था कि जिसके लिए फांसी का फंदा भी बहुत छोटी सजा थी। किंतु राजा जैसे उस अपराधी को देखते हैं तो मुस्कुराते और कहते हैं, डरिए मत, क्योंकि हम आपको एक मौका देंगे अपने कर्म का दंड खुद चुनने के लिए। जैसे ही दोषी इस बात को सुनता है, उसके मन में थोड़ा सा आह्लाद आता है, थोड़ा प्रश्न होता है कि कोई तो है जो हमें एक मौका दे रहा है जिंदगी जीने का। इस बात को स्वीकार करता है दोषी और कहता है, जी जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद राजा का आज्ञा होता है कि इन्हें बड़े हॉल में ले जाया जाए। दंडाधिकारी उसे बड़े हॉल में लेकर जाते हैं और वहां दो ऑप्शन खुला हुआ मिलता है। पहला ऑप्शन होता है, एक तरफ फांसी का फंदा लटका हुआ रहता है और दूसरी तरफ एक बंद दरवाजा, जिसके पीछे न तो प्रकाश है न उजाला है, न तो कोई आहट है, बिल्कुल शांत मौन, मानो दरवाजा कुछ कहने योग्य नहीं। दंडाधिकारी दोषी से कहते हैं कि आप इन दो रास्तों में से एक को चुनिए, या तो फांसी का फंदा या बंद दरवाजा। लेकिन आपको क्या लगता है वह व्यक्ति किसे चुना होगा? थोड़ा सोचिए। व्यक्ति जब डरा हुआ रहता है तो उसके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। उसके मन में नाना प्रकार के विचार उठने लगे कि इधर तो फांसी का फंदा प्रत्यक्ष दिख रहा है, पर न जाने इस बंद दरवाजे के भीतर क्या हो। कहीं ऐसा तो नहीं यहां सिंह हो, शेर हो, बाघ हो, जो हमारा मरना और मुश्किल कर दे, हमें कष्टदायक मृत्यु दे। कहीं ऐसा तो नहीं इस दरवाजे के पीछे विषैले सर्प हो, जो हमें बार बार डसकर दर्दनाक मृत्यु दे। ऐसी दर्दनाक मृत्यु से तो भला है कि मैं फांसी का फंदा ही झूल जाऊं। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उठने के बाद वह निष्कर्ष पे निकला कि मुझे फांसी का फंदा ही चाहिए। दंडाधिकारी के द्वारा उन्हें फांसी का फैसला सुनाया गया, फांसी दी गई। किंतु कुछ मंत्री वहां उपस्थित थे। वहां राज के जनता का दरबार लगा हुआ था, पर कोई साहस नहीं कर पा रहा था कि राजा से पूछे उस दरवाजे के पीछे क्या है। कुछ देरों बाद एक मंत्री ने साहस भरी सांस ली और राजा को धीरे से पूछा, राजा, ये प्रजा और हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या था। राजा मुस्कुराए। उसके बाद शांत होकर के बहुत गूढ़ विषय को बताया। उन्होंने कहा, उस दरवाजे के पीछे एक मार्ग था, जो मार्ग राज के बाहर जाता है। यदि वह व्यक्ति इस दरवाजे को चुनता तो वो सीधे राज से बाहर हो जाता, किंतु उसकी जीवन बच जाती और वो अपना घर जीवित लौट पाता।
किंतु उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है निश्चित से अनिश्चित की ओर जाने में। जहां हम निश्चिंत होते हैं, अनिश्चित की ओर कदम उठाने से डरते हैं। बहुतों के भी जीवन है जो 10-20 हजार की नौकरियां कर रहे हैं, उनके मन में नए नए विचार है, नए नए बिजनेस प्लान है, बैकग्राउंड है, पैसे है, हर चीज होने के बावजूद वो 20 हजार की नौकरियां नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 20 हजार की नौकरी जो लगी है ये भी चली जाए और बिजनेस में हम सक्सेस ना। ये रिस्क उठाने की जो क्षमता है वो लोगों में नहीं है। लोग हमेशा सेफ रहना महसूस करते हैं, और आप तरक्की के लोग को जानते ही होंगे, जितना आप रिस्क लेंगे उन्नति अवनति उतना ही बड़ा होना। इसलिए ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि आप रिस्क कवर करना सीखिए। यदि वो व्यक्ति थोड़ा सा रिस्क कवर करता तो आज जीवित होता और लौटकर अपने परिवार को मिल पाता, पर वो रिस्क कवर नहीं किया। वो व्यक्ति निश्चिंतता की ओर रहना चाहा, वो व्यक्ति अनिश्चित की ओर बढ़ने से अपने आप को रोक लिया। कहीं ना कहीं उसके भीतर डर था। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आपके जीवन में भी एक दरवाजा है जिसे खोलने से आप डर रहे हैं। क्या पता वो दरवाजा आपके भाग का दरवाजा हो। इसलिए जब आपको इस प्रकार का सिचुएशन आए तो आप निश्चित रूप से फांसी की फंदी की जगह उस दरवाजे को चुनिएगा जो आपका भाग का दरवाजा होगा। दोस्तों, मुझे लगता है इससे आप काफी कुछ सीखे होंगे। यदि आप सीखे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनका डर भी समाप्त हो और उनका भाग की भी उन्नति हो। क्योंकि आप परोपकार करेंगे तो परमात्मा आपके ऊपर स्वयं उपकार करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।